फिल्म के पहले सीन में हम देखते हैं कुछ लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और वहां पर एक जॉर्जिया नाम की लड़की अपनी दोस्त को बताती है कि मैं मां बनने वाली हूं। और अचानक ही वहां पर बहुत तेज कानों को चुभने वाली आवाज आ जाती है। ये आवाज इतनी खतरनाक थी, वहां पर जितने भी रोबो सर्वेंट थे वो सब वायलेंट हो जाते हैं और लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी हम घर से बाहर देखते हैं और लोगों के स्मार्टफोन खुद ब खुद फटने लग पड़ते हैं। और साथ ही हमें पता चलता है कि सारी दुनिया के ऊपर अब एआई ने कब्जा कर लिया है। इस बात को 9 महीने गुजर जाते हैं और हम देखते हैं जॉर्जिया और उसका बॉयफ्रेंड सैम जंगल में छुप कर रह रहे थे। रात का वक्त था, ये दोनों सोने से पहले एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी उनको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही सैम अपनी गन को लेकर कैंप से बाहर देखने के लिए जाता है। जब उसको लगता है कि बाहर सब कुछ नॉर्मल है, वो दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर ये दोनों अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं और पैदल चलने लग पड़ते हैं। इन्होंने जल्द अज जल्द अपनी किसी सेफ मंजिल पर जाना था और इन्होंने अपने सेफ पॉइंट तक जाने के लिए जंगलों का रास्ता इसलिए चुना ताकि एंड्रॉइड इनको देख ना सकें। कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं ये दोनों पैदल चलते चलते एक मिलिट्री कैंप के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर सोल्जर इनको बोलते हैं अपने बैग को फेंक दो और अपनी तलाशी दो। सोल्जर इन सब की अच्छी तरह से जांच करते हैं और फिर जांच करने के बाद इन दोनों को कैंप के अंदर आने की इजाजत मिल जाती है। जॉर्जिया एक डॉक्टर को चेकअप के दौरान बताती है कि वो दोनों किसी जगह पर जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जगह का नाम सुनते ही बोलती है उस जगह पर बहुत खतरा है, तुम वहां पर नहीं जा सकती। ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें करती रहती हैं और दूसरी तरफ सैम एक सोल्जर के पास जाता है और सोल्जर से पूछता है क्या कोई यहाँ से बोस्टन जा रहा है। सोल्जर उसे बोलता है कोई बंदा बोस्टन नहीं जा सकता क्योंकि बोस्टन को हर तरफ से रोबो ने घेरा हुआ है। ये दोनों बातें करते हैं और सैम सोल्जर को बताता है हम दोनों कोरिया जाना चाहते हैं। रात को एक जगह पार्टी हो रही थी और सैम उस पार्टी में जाकर सोल्जर को बोलता है तुम्हें मेरे साथ बोस्टन चलना चाहिए। सोल्जर उसे बोलता है ठीक है मैं बोस्टन चलूंगा, लेकिन तुम्हें सबसे पहले मुझे कुश्ती में हराना होगा। सैम अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, इसलिए वो सोल्जर का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरे दिन सोल्जर सुबह सुबह जॉर्जिया को उठाकर अपने कैप्टन के पास लेकर जाते हैं। कैप्टन जॉर्जिया को बताता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने हमारे एक सिपाही को बहुत मारा है। जॉर्जिया को इस बात पर यकीन नहीं आता कि सैम कुछ ऐसा भी कर सकता है। कैप्टन इन दोनों की एक भी नहीं सुनता और बोलता है तुम दोनों इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। कैप्टन उन दोनों को कैंप से निकाल देता है और जाते वक्त डॉक्टर जॉर्जिया कुछ दवाइयां देती है। सैम जॉर्जिया से माफी मांगता है और बोलता है मैं सिर्फ अपने साथ उस सोल्जर को लेकर जाना चाहता था, लेकिन जॉर्जिया उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। ये सब कुछ होने के बाद वो अपनी जर्नी को जारी रखते हैं और कई घंटों के बाद वो एक महफूज मुकाम पर पहुंचते हैं। सैम पहले उस जगह का मुआयना करने के लिए खुद जाता है। जब उसको पता चलती है ये जगह सेफ है तो वो फिर जॉर्जिया को भी बुला लेता है। जब वो घर के अंदर आ जाते हैं सबसे पहले वो मैप को निकालकर उसके अंदर बोस्टन जाने का रास्ता देखते हैं। अगली सुबह जॉर्जिया देखती है कि सैम एक मोटर बाइक को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। सैम जॉर्जिया को बोलता है अगर ये बाइक ठीक हो गई तो हम कुछ ही घंटों के अंदर बोस्टन पहुंच जाएंगे, क्योंकि सैम जल्द अज जल्द बोस्टन पहुंचना चाहता था। वो नहीं था चाहता कि उनका बच्चा यहीं पर पैदा हो जाए। कुछ ही देर के बाद मोटरसाइकिल ठीक हो जाता है और वो दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर जाने लगते हैं। घंटों सफर करने के बाद वो दोनों एक जगह पानी पीने के लिए रुकते हैं, लेकिन वहाँ पर जॉर्जिया को एक रोबो नजर आ जाता है जो इन दोनों को ही देख रहा था। वो दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं, तब भी उनको एक और एंड्रॉइड नजर आता है और देखते ही देखते यहाँ पर कई खतरनाक एंड्रॉइड रोबो आ जाते हैं। सैम मोटरसाइकिल को रोककर जॉर्जिया को उतारता है और बोलता है यहाँ से भाग जाओ, मैं इनका ध्यान भटकाकर जल्द ही तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। जॉर्जिया थक हार कर रोबोट से बचकर एक जगह छुप जाती है। तभी वहाँ पर आर्थर नाम का एक आदमी आता है और जॉर्जिया को बताता है तुम्हारे साथी को एंड्रॉइड ने पकड़ लिया है। वो बोलता है इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी अच्छी तरह से मदद करूंगा। कुछ देर के बाद वो चलते चलते जंगल में छुपे हुए एक बंकर में पहुंच जाते हैं। जॉर्जिया आसपास बहुत बारीकी से देखती है और बोलती है तुम एंड्रॉइड से बचकर कैसे रहते हो। आर्थर जॉर्जिया को बताता है इंसानों की सबसे बड़ी गलती थी एंड्रॉइड रोबोट्स को बनाना। और आर्थर जॉर्जिया को बताता है मैं वो इंसान हूँ जिसने दुनिया का पहला एंड्रॉइड रोबो बनाया था, और बोलता है इसलिए मैं जानता हूँ उनसे कैसे बचा जा सकता है। तभी जॉर्जिया को सैम की याद आने लगती है और वो उसे बोलती है मैंने सैम के पास जाना है, लेकिन आर्थर बोलता है अब तुम सैम को भूल जाओ क्योंकि वो अभी तक जिंदा नहीं रहा होगा। और आर्थर जॉर्जिया को बोलता है मैं तुम्हें कुछ ही दिन के बाद बोस्टन पहुंचा दूंगा। इसके साथ आर्थर जॉर्जिया के स्पेशल सूट के बारे में बताता है जिसको पहनकर आप एंड्रॉइड से बच सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉइड ह्यूमन के थर्मल रेडिएशन को देखकर ह्यूमन को ट्रैक करते हैं।
और ये सूट ऐसा बनाया गया है जो ह्यूमन के थर्मल रेडिएशन को रोकता है। लेकिन ये सूट इतना कारगर नहीं है, इसको पहनने के बाद भी कुछ एंड्रॉइड आपको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सुनने के बाद आर्थर जॉर्जिया को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर एंड्रॉइड अपने कैदियों को रखते हैं। आर्थर जॉर्जिया को बोलता है उस बिल्डिंग के अंदर से बिना शोर किए बाहर आ जाना। जॉर्जिया उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है और उसे एक एंड्रॉइड देखता है, लेकिन वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि जॉर्जिया ने ना तो किसी तरह की आवाज की थी और उसने सूट भी पहना हुआ था। सैम के हाथों को एंड्रॉइड ने बांधा हुआ था और उसके दोनों पैरों को भी तोड़ दिया गया था। वहाँ पर सैम के साथ एक और कैदी भी था। जॉर्जिया बोलती है जरा भी शोर मत करना, लेकिन एंड्रॉइड रोबो को फिर भी शक हो जाता है। जब एंड्रॉइड अंदर आता है वो सबसे पहले सैम के टूटे हुए पैर के ऊपर अपना पैर रख देता है। एंड्रॉइड के जाते ही जॉर्जिया सैम के पास आ जाती है और उसको एक्स्ट्रा सूट पहना देती है और उन दोनों को जाते हुए देखकर दूसरा कैदी जोर जोर से शोर मचाने लगता है। तभी सारे एंड्रॉइड को पता चल जाता है और सारे एंड्रॉइड उन दोनों के पीछे लग जाते हैं। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही आर्थर उनकी मदद के लिए आ जाता है और कई सारे रोबो को मार देता है। तभी जॉर्जिया को इतना ज्यादा पेन होने लगता है वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद जब जॉर्जिया की आंखें खुलती हैं वो अपने आप को बोस्टन के हॉस्पिटल में पाती है और तभी डॉक्टर उसे बताती है तुम्हें एक सेहतमंद बेटा हुआ है। और साथ ही सैम भी उसके बराबर वाले बेड में ही लेटा होता है। यानी कि आर्थर किसी तरह से इन दोनों को लेकर बोस्टन पहुंच गया था। वो भी इन दोनों की तरह हॉस्पिटल में ही रेस्ट कर रहा है। अभी जॉर्जिया को पता चलता है कि सैम के दोनों पैर कट चुके हैं। जॉर्जिया ये देखकर काफी दुखी हो जाती है, लेकिन सैम उसे बोलता है दुखी ना हो, मैं जल्दी कोरिया जाकर अपने आप को नकली पैर लगवा लूंगा। तभी वहाँ पर एक मिलिट्री ऑफिसर आ जाता है जो जॉर्जिया से सवाल जवाब करने लग पड़ता है। वो मिलिट्री ऑफिसर जॉर्जिया से पूछता है तुम आर्थर से कहाँ मिले थे। जॉर्जिया उस मिलिट्री ऑफिसर को सारी बातें बता देती है और उसको ये भी बताती है आर्थर के पास एक खास सूट है जिसको पहनकर एंड्रॉइड से बचा जा सकता है। लेकिन मिलिट्री ऑफिसर कहता है ऐसा कोई सूट नहीं है, अगर होता तो हम सब के पास होता। लेकिन जॉर्जिया बोलती है मैंने सचमुच उस सूट को पहना था और उस सूट को पहनने के बाद एंड्रॉइड मुझे नहीं थे देख पाते। जॉर्जिया आर्थर की बातों को याद करने लगती है और उसे पता चलता है आर्थर खुद भी एक रोबो ही है जो एक इंसान बनने का नाटक कर रहा था। जॉर्जिया की बातें सुनने के बाद मिलिट्री ऑफिसर आर्थर को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन आर्थर के बेड के ऊपर उसे एक नर्स की लाश मिलती है। तभी वहाँ पर गोलियों और चीहों की आवाज आने लगती है। ये सुनने के बाद जॉर्जिया बेड से नीचे उतरना चाहती थी, लेकिन उसे नीचे उतरने में बहुत परेशानी होती है। फिर भी वो दर्द को बर्दाश्त करते करते अपने बेटे के पास आ जाती है। वो सैम के पास उसे जगाने की कोशिश करती है और उसे पता चल जाता है कि इस आर्थर यहाँ पर सिस्टम को बंद करने के लिए आया है। सैम होश में नहीं आता क्योंकि उसे हैवी डोज मिली हुई थी। आर्थर यहाँ पर एक ऐसे सिस्टम को बंद करने आया था जिसको बंद करने के बाद एंड्रॉइड अंदर आ सकते हैं, क्योंकि वो सिस्टम ही था जिसने एंड्रॉइड को बोस्टन के अंदर आने से रोके रखा था। जॉर्जिया जल्दी से एक व्हील चेयर के ऊपर बैठकर अपने बेबी को लेकर यहाँ से बेसमेंट की तरफ भागने लगती है। तभी वो एक सोल्जर की गन उठा लेती है और उससे चाबियां भी ले लेती है। तभी जॉर्जिया को आर्थर नजर आता है और वो बोलता है आज मैं बोस्टन को खत्म कर दूंगा। आर्थर जॉर्जिया को बोलता है ईएमपी सिस्टम को बंद रहने दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। जॉर्जिया आर्थर के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देती है और कई गोलियां मारने के बाद आर्थर मर जाता है। तभी वहाँ पर कई सारे एंड्रॉइड आ जाते हैं, लेकिन जॉर्जिया अपने आप को किसी तरह से बचा लेती है और फिर जॉर्जिया बड़े मुश्किल से ईएमपी सिस्टम को ऑन कर देती है। सिस्टम के ऑन होते ही सारे के सारे एंड्रॉइड काम करना बंद कर देते हैं। अगली सुबह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों कोरिया जाने के लिए अपने शिप के ऊपर बैठ जाते हैं। लेकिन कोरियन ऑफिसर कहती है हम सिर्फ बेबी को लेकर जा सकते हैं। कोरियन ऑफिसर बोलती है हम सिर्फ बच्चे को ले जा सकते हैं अगर तुम इजाजत दो। सैम जॉर्जिया को बोलता है हमें अपने बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए इसे भेज देना चाहिए। दिल पर पत्थर रखकर जॉर्जिया कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर देती है और साथ ही अपने बेटे के लिए एक लेटर भी लिखती है। इसमें वो बताती है हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद वो अपने बेटे को उनके हवाले कर देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। और हम देखते हैं कुछ ही दिनों के बाद सैम की मौत हो जाती है और जॉर्जिया का एक मिलिट्री ऑफिसर अपने साथ पोलैंड चलने के लिए बोलता है और जॉर्जिया उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। दोस्तों ये थी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।